बलौदाबाजार जिले में एटीएम की लूट करने वाले लुटेरों को गिरफ्तार करने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली। बता दें कि बलौदाबाजार जिले के सिमगा में पिछले दिनों एक एटीएम से लाखों रुपए की लूट करने के बाद आरोपी फरार हो गए थे, जिसे पुलिस द्वारा लगातार तलाश की जा रही है, जिन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है। रायपुर रेंज के महानिरीक्षक डॉक्टर आनंद छाबड़ा ने आज मामले का खुलासा एसपी कार्यालय के सभा कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया। उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय गिरोह हरियाणा मेवात से आकर वारदात को अंजाम देकर चला गया था। गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिरीक्षक ने खुलासा करते हुए बताया कि 19 जुलाई रविवार देर रात को सिमगा पुराना बस स्टैंड के पास एसबीआई एटीएम से चोरों ने धावा बोला था। एटीएम को गैस कटर से काटकर लाखों रुपए निकालकर फरार हो गए थे। सुबह लोगों को चोरी की जानकारी हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के सीसीटीवी का जांच किया। इससे पता चला कि आरोपी देर रात कार में पहुंचे थे और गैस कटर से एटीएम काटकर लाखों रुपए लूटकर फरार हो गए हैं। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू की थी, जिसके बाद गिरोह के 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस ने आरोपियों से 22,50,000 रुपए बरामद भी कर लिए हैं। इसके साथ ही घटना में प्रयुक्त देसी कट्टा, 7 चाकू सहित अन्य औजार भी बरामद किया है। वहीं पुलिस महानिदेशक ने मामला सुलझाने वाली टीम को 50,000 रुपए पुरस्कार देने की भी घोषणा की है। सर्वप्रथम, जैसे कि आपको आज जानकारी है कि दिनांक 19 तारीख को लगभग 21 दिन हो गए, 3 सप्ताह पहले सिमगा के एटीएम में चोरी की वारदात, लूट की वारदात, चोरी की वारदात हुई थी रात में। और एटीएम काट कर लगभग 5 लाख रुपए, है ना, 5 लाख रुपए, हाँ 5,20,000 रुपया चोरी हुआ था। उस समय शुरू में वहाँ पर से बलौदाबाजार की टीम एसपी साहब के नेतृत्व में, एडिशनल एसपी साहब के नेतृत्व में और सिमगा एसडीओपी साहब के नेतृत्व में जो टीम बनी, उन्होंने उस पर काम करना प्रारंभ किया। उस एरिया से साइबर की मदद ली गई, जिसमें कि शुरू में रायपुर पुलिस का मदद ली गई। उसके बाद बलौदाबाजार की टीम ने इंडिपेंडेंटली इसमें अपना काम चालू किया। बेमेतरा से गया। जिस तरह की वारदात थी उसमें ये था कि किसी प्रकार के वाहन, ट्रक और उस प्रकार की इस्तेमाल किया गया होगा। इस प्रकार की जो घटनाएं पूर्व में भी हुई हैं उसको खंगाला गया। अमूमन हरियाणा और उस तरफ के जो गैंग्स चलते हैं, खासकर मुझे ध्यान है कि पिछले लगभग 1.5 साल पहले गरियाबंद में भी मेवाती गैंग पकड़ा गया था इसी तरह की वारदात पर। पुराने कागज़ देखे गए, पुराने वारदात की वो देखी गई और साथ के साथ जो सबसे महत्वपूर्ण काम हुआ है कि पूरे इस ट्रैक में जिस जगह वो जा सकते थे उसके सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला गया, जो कि अपने में एक बहुत ही कठिन काम रहता है, बहुत ही मेहनत का काम रहता है और उसमें बहुत मेहनत में बहुत कम वो मिलता है, पर इसमें हमें बहुत सफलता मिली। लगभग 200 से अधिक सीसीटीवी कैमरा में 2700 घंटे का फुटेज पर्सनली टीम के द्वारा चेक किया गया। जो फुटेज देखे गए उससे एक ये बात क्लियर हुई कि कहीं ना कहीं एक कंटेनर इस्तेमाल हुआ और वारदात बाद में जब विश्लेषण एसपी साहब बताएंगे कि ये वारदात करके अपनी जो गाड़ी रहती थी उसको कंटेनर में डालकर ले जाते थे। कि मान लीजिए कि किसी भी जगह घटना के आसपास सीसीटीवी फुटेज आ जाता है तो अमूमन क्या होगा कि पुलिस और आसपास उस गाड़ी को खोजेंगे, और चूँकि अगर आपका एक कंटेनर है उस गाड़ी को उसमें कंटेनर में लोड कर देंगे तो आपको कंटेनर पे संशय नहीं होगा। उसमें भी बहुत टेक्निकल काम हुआ कि उसके आगे, घटनास्थल से आगे जो ब्रिज था एक, वहाँ पर टायर के निशान से पुलिस ने इस चीज़ को निकाला कि इस प्रकार का कोई कंटेनर इस्तेमाल हुआ। सभी जगह के होटल, ढाबा, लॉज आगे चेक किए गए, पूर्व की एटीएम, और जैसे कि इसमें है, आपके प्रेस नोट में भी रहेगा, वारदात वाली जगह से 20 से 30 किलोमीटर उस कंटेनर को दूर रखते थे। और वो एसपी साहब ने मुझे बताया कि जिस तरह से गाड़ी को ऊपर चढ़ाते थे वो भी सामान मिला है। गिरफ्तार जो आरोपी हैं ये जिला नूहू मेवात के हैं। अमर अली,
कौन है अमर अली इसमें से? ये अमर अली है। ये कटिंग था और इसने YouTube से कटिंग करने की कैसे सीखते हैं वो सीखा। हैदर अली ये मास्टरमाइंड है। सब 28 से 24-25 वर्ष के बीच के हैं। तारीफ खान, मोहम्मद, मुनफैद, अमानत और आज़ाद, ये 7 आरोपी हैं जहाँ तक मेरा ध्यान है। इसी प्रकार के नाम गरियाबंद की वारदात में भी। तो इस तरह से लगातार पर्सनल सुपरविजन से ये वारदात निकाली गई। साथ के साथ आगे की बात जो है, क्योंकि मैं चाहूँगा कि एसपी साहब खुद अपनी किस तरह से इनको पकड़ा गया मुझे पता है, पर मैं चाहूँगा कि एसपी साहब अपनी ज़बानी। ब्यूरो रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट न्यूज।